हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लोर विद केसी में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 5 जून है और आज विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। और मैं आप लोगों के बीच में एक छोटी सी बात लेकर के आया हूँ, एक छोटा सा मैसेज लेकर के आया हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आएगा और आप लोग इसके विषय में सोचेंगे, है ना। जब हम पूरी दुनिया को देखते हैं तो हम देखते हैं पहाड़, नदी, नाले, पेड़, सब कुछ देखते हैं। लेकिन धीरे 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 क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों से हमारा जो टच है, हमारा जो संपर्क है वो टूट रहा है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग शहरों में बस रहे हैं और शहरों में हम देखते हैं कि चारों तरफ बिल्डिंग्स और बिल्डिंग्स ही दिखाई देती है, रोड दिखाई देती है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिखाई देते हैं और पेड़, नदी, नाले देखने में नहीं आते। अगर नदी है भी तो वो गंदी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि सारी गंदगी वहाँ पे नदी में जा रही है। और पेड़ जो पहले कुछ साल पहले तक आप देखा करते थे, आप सोचिए जो पेड़ आप 2 साल 3 साल पहले देखा करते थे बहुत सारे, आज वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। और दूसरी बात क्या है कि पिछले दिनों में जब कोविड का सिचुएशन इतना ज़्यादा हो रहा था, हर दिन 3 लाख 4 लाख केसेस हमारे देश में आ रहे थे और उससे भी ज़्यादा केसेस आ रहे थे, तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी, है ना। जो ऑक्सीजन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, बिल्कुल मुफ्त में दिया गया, उसको खरीदना पड़ रहा है ना। सो आज हमें महसूस हो रहा है कि किस प्रकार से अगर हमने पेड़ों को संभाला होता, पेड़ों को लगाया होता, उनकी केयर की होती तो कितना अच्छा होता। तो आज आप सोचिए कि आज हमारी स्थिति ऐसी है, आने वाले दिनों में हमारी जो स्थिति है इससे भी ज़्यादा भयानक और भयावह हो सकती है। क्योंकि आने वाले दिनों में जब हमारी अगली पीढ़ी इस दुनिया में रहेगी तो शायद उनको देखने के लिए पेड़ न रहें, या पेड़ होंगे भी तो वो कहीं ऐसा ना हो कि म्यूजियम के अंदर वो पेड़ उनको दिखे, है ना। सो आप लोग सोचिए कि किस प्रकार से हम आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो पूरी दुनिया से क्या हो जाएगा, मनुष्य जाति का बिल्कुल लोप हो जाएंगे और हम लोगों का जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में दिख रहा है। तो आज आपको और मुझे इस पर्यावरण दिवस को जब हम मना रहे हैं तो ये जानना है कि किस प्रकार से हम इसकी रखवाली कर सकते हैं, किस प्रकार से ज़्यादा पेड़ हम लगा सकते हैं। तो बाइबल में से मैं एक आयत को पढ़ना चाहूँगा। मैं पढ़ूंगा उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 15वीं आयत। इसमें इस तरह से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। जब प्रथम मानव बनाया गया था जिसका नाम आदम है, जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया तो एक बहुत सुंदर वाटिका बनाई, पेड़ लगाए, उसमें पौधे लगवाए, जंगली जानवर भी थे, हर तरीके की जो चीज हम प्रकृति में देखते हैं वो उस वाटिका में, उस गार्डन में रखा और वहां पे आदम को भी रखा। और परमेश्वर ने उसको बोला तो इसमें काम भी करेगा और उसकी रक्षा भी करेगा। हम लोग काम तो कर रहे हैं आदम के जैसे, लेकिन इसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आदम उसकी रक्षा भी करता था, काम भी करता था, लेकिन आप और मैं काम तो कर रहे हैं, काम तो ले रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, उससे हम लोग घर बना रहे हैं, उससे हम लोग बेड बना रहे हैं, उससे हम लोग चेयर्स बना रहे हैं, लेकिन दोबारा से हम पेड़ को नहीं लगा पा रहे हैं, जिसके कारण हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हमारी जो भूमि में जो एक पकड़ होती है उनकी जड़ों की, वो कमज़ोर हो रही है, जिसके कारण जब बाढ़ आती है तो पूरा बहा करके मिट्टी को भी और बहुत सी चीज़ों को लेकर के जाती है। तो दोस्तों आज हमें सोचना होगा कि हम जहाँ भी हैं, शहर में हैं चाहे हम गाँव में, तो हमें ज़रूरी है कि हम इस प्रकृति को जिसको परमेश्वर ने हमें दिया है उसकी रक्षा करें। अगर आप और मैं इसको करने में असफल होते हैं तो आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति हो सकती है। तो आप सोचिए कि हम एक पहल कर सकते हैं कि जहाँ पे हम जिस भी सराउंडिंग में हम रहते हैं वहाँ पे पेड़ लगाएं। अभी जब कोरोना की स्थिति बहुत ही ख़राब हो रही थी तो एक कंट्री के बारे में मैं सुन रहा था
कि उसने बोला है कि हर एक व्यक्ति को जो पढ़ाई कर रहा है डिग्री तभी मिलेगी जब वो 10 पेड़ों को लगाएगा। आपको दिखाना होगा कि मैंने 10 पेड़ों को लगाया। तो क्यों ना हम सरकार को न बोलने की आवश्यकता हो, हम उससे पहले ही पहल उठाएं अपनी जगह पे। कोई आपको बोले ना, और आप जिन पेड़ों की छांव में आप रहते हैं उनको काटे ना, और अगर वहाँ पे खाली जगह है तो पेड़ लगाए, पौधे लगाए, जिससे हमें फ्रेश एयर भी मिले। और जो ये परमेश्वर की जो प्रकृति है जिसको बहुत ही सुंदरता से बनाए, हम देखते हैं कि बहुत सारे ग्रह हमारे गैलेक्सी में पाए जाते हैं, है ना, और भी प्लेनेट से। क्या हमारी पृथ्वी के बराबर सुंदर, पृथ्वी के जैसा पेड़ों से हरा भरा है? नहीं है मेरे फ्रेंड्स। हमारी इसी पृथ्वी में जीवन है, इसलिए मुझे और आपको इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। क्योंकि जो वचन मैंने पढ़ा उसमें क्या लिखा था, अदन की वाटिका में जब आदम को रखा तो उसको काम भी करना था और उसकी रक्षा भी करना था। क्या आप और मैं रक्षा कर रहे हैं? क्या हम नदी के पानी को साफ रखने का प्रयास कर रहे हैं? क्या जो हमारे आस पड़ोस में जो पेड़ है, पौधे हैं, उनको सुरक्षित रख रहे हैं कि उनका कटान कम हो? क्या हम पेड़ को लगा रहे हैं, है ना? और कटान हो रहा है तो वो बहुत ही अत्यधिक मात्रा में हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। मतलब इतना वृक्षों को कटान हो रहा है कि वहाँ पे वृक्ष ही नहीं मिल रहे, बिल्कुल नंगी जमीन वहाँ पे, क्योंकि पेड़ पौधे खत्म हो गए। शायद मैं समझता हूँ अगर पेड़ इंसान होता तो वो आज हमको बोलता, मत मारो कुल्हाड़ी से हमको, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हम ही तो हैं जो तुमको ऑक्सीजन देते हैं जिससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का जीवन चलता है। अगर आप सोचिए, मोस्ट एक्सपेंसिव चीज अगर कुछ है तो वो ऑक्सीजन है। अगर सरकार ऑक्सीजन के लिए भी पैसा लेना शुरू कर दे तो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम सोते हैं तब भी हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पानी बहुत ही बहुमूल्य है, लेकिन पानी हमको दिन भर में हमको 10 गिलास पीना है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन तो कंटिन्यू, जब से मैं पैदा हुआ और जब तक मैं नहीं मरता तब तक मुझे और आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो क्या आज आप प्रण ले सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और लोगों को भी हम जागरूक करेंगे जिन लोगों को नहीं पता है। अगर कुछ लोग पेड़ों को ज्यादा कटान करते हैं, उनके साथ जाकर के हम उनको मदद करें जानने के लिए कि पेड़ काटेंगे तो क्या क्या होगा, है ना। जमीन की जो क्षमता है वो कम होगी, जमीन का जो मिट्टी है वो बह जाएगी जब बारिश होगी, जब बाढ़ आएगी, क्योंकि उसमें पेड़ नहीं है। और पहाड़ों में देखते हैं, जब पहाड़ों को ब्लास्ट करके घर बनाए जाते हैं या फिर रोड्स बनाई जाती हैं तो कैसी स्थिति वहाँ पे हो जाती है। पेड़ों को काट दिया जाता है तो वहाँ पे जब बारिश आती है तो पूरा भूस्खलन होता है और कई लोग हर साल पहाड़ों में मारे जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमें ये जानने की जरूरत है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के वजह से हमें आज अपने पेड़ों को बचाना है, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, नदी नालों में कूड़ा कचरा नहीं डालना है, क्योंकि वही पानी हम पीते हैं और वही पानी दूषित होता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों को हमारे जीवनों में लेकर के आता है। सो आज ये पूरा एनवायरनमेंट, पूरा हमारी पृथ्वी, ये अर्थ हमसे आज प्लीड कर रही है, हमारे सामने याचना कर रही है कि अब भी समय है, सुधर जाओ, अभी भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी न तो पेड़ देख पाएंगे, न नदी नालों को देख पाएंगे। ये प्रोग्रेस तो हम कर रहे होंगे, लेकिन कहीं पे आकर के हम पूर्ण रीति से क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि बिना पानी के, बिना पेड़ों के हमारा जीवन नहीं है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। सो आज आप प्रण लीजिए कि हम अपने पेड़ों को रक्षा करें, पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं और एक हरियाली भरा समाज, एक दुनिया बनाएं और हम खुशी से, आनंद के साथ इन पेड़ों के साथ, इन नदी नालों के साथ हम रहें। इस वचन के अनुसार भी आप सोचें कि हमारा जो पर्पस है इस दुनिया में रहने का, वो ये नहीं कि हम इस दुनिया में आए, काम किए और मर गए। हमारा पर्पस ये भी है, इस खूबसूरत दुनिया को हम क्या करें, रक्षा करें, इसको संभाल करके रखें, है ना। सो परमेश्वर का बस हमसे यही है कि उसकी बनाई हुई सृष्टि को हम संभालें, उसको संभाल करके रखें और आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसी रीति से हम इसको दें जैसा हमने पाया है, अपने पूर्वजों से इतने अच्छे रीति से पाया, तो हम क्यों इसको काट करके, क्यों इसको खत्म करके हम अपने आने वाली पीढ़ी को दें।
आई होप आज का मैसेज आपको पसंद आया होगा। आप शेयर कीजिए इसको और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और सुरक्षित रहिए और सुरक्षा उनको भी दीजिए जो बेजुबान हैं। शायद पेड़ को जब हम काटते हैं वो रोता नहीं है, चिल्लाता नहीं है। अगर एक इंसान होता तो ज़रूर रोता और चिल्लाता, है ना। हैप्पी एनवायरनमेंट डे। आप इसी तरह से एक जागरूक नागरिक होने का फर्ज निभाते रहें। थैंक यू।